हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए 10th क्लास का 11th लेसन, लास्ट लेसन आपके पास चल रहा था रेजोल्यूशन बुक का। रेजोल्यूशन नाम है लेसन का, ठीक है। रेजोल्यूशन लेसन हम पढ़ रहे थे। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन, एक तरीके से संकल्प करना, दृढ़ निश्चय, संकल्प लेना किसी काम को करने का, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, हम लगभग आधा लेसन हम पढ़ चुके थे। लेसन के बारे में आपको कंप्लीट बता चुका था। लेसन मनीष गोयल के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि एक बच्चा है, एक युवा लड़का है अन्ना, जो कि बाहर से पढ़ाई करके लौटता है, ठीक है। शहर से पढ़ाई करके साइंस की पढ़ाई, जो कि वाटर मैनेजमेंट में, वाटर कंजर्वेशन में, जल संरक्षण में रुचि रखता है, ठीक है। पर्यावरण के प्रति उसकी रुचि है और साइंस की पढ़ाई कर वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता है। जब कुछ समय बाद वो विज्ञान की पढ़ाई कर वापस लौटता है तो वो देखता है कि गांव में कोई व्यक्ति उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई नहीं है गांव में। वो पूरे स्कूल में भी देखता है, गांव में घरों में देखता है, सब कुछ सुना है। तो उसे कुछ अपशगुन का आभास होता है कि कहीं गांव में कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं हो गई जिससे कि पूरा गांव शोकाकुल हो, शोक में व्याप्त हो। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में उसे चौकीदार दिखाई पड़ता है, जिससे वो पूछता है कि काका ऐसी क्या बात हुई है गांव में जो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ गए सब। चौकीदार उसे बताता है कि गांव में बहुत सूखा पड़ा, अब की बार बारिश भी हुई लेकिन जो जल के स्रोत थे वो सभी सूख गए। ऐसा लगता है कि भगवान हमारे गांव से नाराज़ हैं और उन्हीं को मनाने के लिए गांव वाले जो हैं वो सब उनकी रात्रिकालीन प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। मंदिर में सभी वहाँ पर एकत्रित होकर भगवान को मनाएंगे, जिससे कि बारिश हो गांव में। अन्ना समझ जाता है कि जो गांव वाले हैं वो अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं और शिक्षा की कमी के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी के कारण वो अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान खुद करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर समस्या थोड़ी भी बड़ी हो तो वो सोचते हैं कि भगवान खुद उनके लिए अवतार लेंगे, जबकि भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो खुद की सहायता खुद करते हैं। कम से कम आप कोशिश तो करो, सहायता तभी तो करेंगे भगवान, ठीक है। एक इंग्लिश में कहावत भी है, गॉड हेल्प्स देम वो हेल्प्स देम सेल्वेज। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं, जो खुद प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अन्ना है वो ये निश्चय कर लेता है, डिसाइड करता है कि वो इस प्रार्थना में नहीं जाएगा। वो अपनी कुटिया में चला जाता है, रात को वहीं पे रुकता है, ठीक है। वहाँ पे बैठे बैठे उसे रात में बैठे बैठे अपने पुराने समय की याद आ जाती है कि किस प्रकार से वो एक गरीब बच्चा था, फिर भी उसके माता पिता ने उसे पढ़ाने के लिए, देखो यहाँ तक मैं आपको करा भी चुका हूँ। ये अन्नाज थॉट्स फ्लू बैक टू द पास्ट, ये लाइन मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ। लास्ट वीडियो में बताया था कि अन्ना के विचार पास्ट में चलने लगते हैं, भूतकाल में। ही रिमेंबर्ड हाउ हिज पेरेंट्स इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल कंडीशन मतलब उसकी कठोर आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी किस प्रकार से उसके माता पिता ने सेंट हिम टू प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज इन द सिटी, उसे किस प्रकार शहर के प्रतिष्ठित विज्ञान कॉलेज में भेजा था। हिज स्ट्रॉन्ग विल टू प्रूव हिमसेल्फ, अपने आप को साबित करने की जो उसकी दृढ़ इच्छा थी, वॉन हिम द अवार्ड ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, उससे उसे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला था। Anna was firmly determined that after completing education he would return to his small village and work for its upliftment. Anna was firmly determined. अन्ना दृढ़ रूप से निश्चित था, दृढ़ निश्चय, डिटरमाइन किया हुआ था कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, ही वुड रिटर्न टू हिज स्मॉल विलेज, वो अपने छोटे से गांव में वापस जाएगा, एंड वर्क फॉर इट्स अपलिफ्टमेंट, और इसकी उन्नति के लिए। अपलिफ्टमेंट क्या होता है? उन्नति, विकास, डेवलपमेंट, उसके लिए कुछ करेगा। ही ऑलवेज थॉट ऑफ एम्प्लॉइंग मॉडर्न मेथड्स
of farming in his village and educating the villagers on environment, water management and other issues. He always thought of, मतलब वह हमेशा किसके बारे में सोचता था, मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग इन हिज विलेज, अपने गांव में खेती के मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न मेथड मतलब आधुनिक जो तरीके हैं वो खेती के, कि किस प्रकार से ग्रामीणों को आधुनिक तरीके से खेती करना सिखाया जाए। एंड एजुकेटिंग द विलेजर्स ऑन एनवायरनमेंट, और किस प्रकार से ग्रामीणों को एजुकेटिंग अबाउट एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में शिक्षा दी जाए, वाटर मैनेजमेंट एंड अदर इश्यूज़, जल संरक्षण के बारे में और अन्य जो मुद्दे हैं उनके बारे में किस प्रकार से लोगों को सिखाया जाए। He was totally different from his other classmates, वह अपने बाकी के सहपाठियों से बिल्कुल अलग था। वो always dreamed of earning in dollars and leading a luxurious life in a foreign country, जो उसके अन्य दोस्त थे वो उनसे बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसके जो दोस्त थे always dreamed of earning in dollars, हमेशा डॉलर में कमाई करने की सोचते थे, एंड लीडिंग ए लग्जरियस लाइफ इन ए फॉरेन सिटी, और विदेश में जाकर एक शाही जीवन जीने की सोचते थे। एज ही वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन द गोल ऑफ हिज लाइफ हिज आईलिड्स बिकेम हैवी एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप। जैसे जैसे वो अपने रिफ्लेक्टिंग ऑन द गोल ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के लक्ष्य पर सोच रहा था, उसके बारे में रिफ्लेक्ट होता प्रकाश डालना, ठीक है, मतलब जैसे जैसे अपने जीवन के लक्ष्य पर प्रकाश डाल रहा, याद कर रहा था, हिज आईलिड्स बिकेम हैवी, उसकी जो आँखें हैं मतलब पलकें हैं वो भारी हो गई, एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और उसे मतलब नींद आ गई, सोने चला गया। अन्ना देन सा ए मैकेबर विजन, रात को सोने के बाद अन्ना ने एक भयानक दृश्य देखा। किस प्रकार का दृश्य? देयर वर बॉम्ब्स एवरीवेयर एंड नॉट ए प्लेस टू हाइड, कि प्रत्येक जगह पर बॉम्ब ही बॉम्ब रखे हुए थे, एंड नो वेयर टू हाइड, और छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। ही कुड क्लियरली सी द ब्लेजिंग होम्स, वो जलते हुए घरों को क्लियरली स्पष्ट रूप से देख सकता था कि घर जल रहे थे। डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स, डिलैपिडेटेड होता है जर्जर अवस्था में, बिल्कुल ठीक है, खंडर अवस्था में जो घर थे, बिल्डिंग्स थे। चर्ड मैंगल्ड बॉडीज एंड माउंट्स ऑफ कॉर्प्स, वहाँ पर चर्ड मतलब बिल्कुल काले रंग की बिल्कुल जो बिल्डिंग्स थी वो जलकर राख हो रही थी। मैंगल्ड बॉडीज एंड माउंट्स ऑफ कॉर्प्स, मैंगल्ड बॉडीज़ मानव शरीर और लाशों के ढेर, मैंगल्ड बॉडीज़ एंड माउंट्स ऑफ कॉर्प्सेस, कॉर्प्स होती लाश, ठीक है, लाशों के माउंट्स ढेर लगे हुए थे, ऐसा एक सपना देखा उसने। द एंटायर एटमोसफेयर वाज रिसाउंडिंग विद द विनिंग साउंड्स, क्राइज ऑफ लेमेंटेशन एंड एगोनी। द एंटायर एटमोसफेयर, पूरा वातावरण था वो, वाज रिसाउंडिंग विद द विनिंग साउंड, वो चीखने या चिल्लाने की आवाज़ों से रिसाउंडिंग गूंज रहा था। क्राइज ऑफ लेमेंटेशन एंड एगोनी, क्राइज मतलब रोने की आवाज़ें आ रही थी, लेमेंटेशन होता है विलाप करना, एगोनी होता है पीड़ा, दुख, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा दुख से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ही हर्ड ए पैथेटिक वॉइस, माई थ्रोट इज़ पर्च्ड, उसने एक बहुत ही करुणा की आवाज़, मतलब बिल्कुल उसको एक चीख सुनाई दी, करुणा में आवाज़ सुनी। माई थ्रोट इज़ पर्च्ड, कि मेरा गला पर्च्ड झुलस रहा है। कैन समवन गिव मी ए ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या कोई मुझे एक बूंद पानी की दे सकता है। एंड विद इन ए फ्यू मोमेंट्स द फीबल वॉइस बिकेम साइलेंट, और कुछ ही समय में उसकी जो फीबल वॉइस, जो आवाज़ थी, फीबल से मतलब होता है बिल्कुल कमज़ोर आवाज़ थी, बिकेम साइलेंट, वो बिल्कुल चुप हो गई। लीक्स ऑफ ब्लड स्प्रैंग फ्रॉम द लाइन्स ऑफ द ओल्ड रिंकल्ड फेस, लीक्स ऑफ द ब्लड, लीक मतलब दरारें निकल आई खून की, स्प्रैंग फ्रॉम द लाइन्स ऑफ द ओल्ड रिंकल्ड फेस, उस बूढ़े झुर्रीदार चेहरे से खून की धारियाँ या खून की दरारें उभर कर आ गई बाहर। ऑन द अदर साइड ए हार्ट रेंडिंग श्रीक ऑफ ए वुमन वाज ऑडिबल टू हिम,
दूसरी तरफ एक हार्ट रेंडिंग स्ट्रीक, मतलब दिल को चीर देने वाली हार्ट रेंडिंग स्ट्रीक, स्ट्रीक मतलब भी चिल्लाना होता है, एक चिल्लाने की हृदय विदारक एक आवाज़ उसे सुनाई दी। ऑफ ए वुमेन, एक औरत की आवाज़। शी हैड गॉन इनसेन बिकॉज शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग, वो लगभग पागल हो गई थी, बिकॉज ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था, वह पागल हो गई, इनसेन हो गई, ठीक है। She was holding the dead body of her child in her arms and staring at the body with vacant eyes. She was holding the dead body of her child. उसने अपने बच्चे की डेड बॉडी को, होल्डिंग मतलब होता है पकड़े हुए थी, ठीक है, इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में, अपने हाथों में लिए हुए थी, एंड स्टेयरिंग एट द बॉडी, स्टेयर होता है घूरना, देखना, और उस शरीर की तरफ लगातार देखे जा रही थी, विद वैकेंट आइज, स्थिर आंखों से, ठीक है। अनोदर एक्सप्लोजन एंड शी अटेंड एटर्नल पीस। अनोदर एक्सप्लोजन होता है धमाका होना, बम का एक दूसरा धमाका हुआ, एंड शी अटेंड एटर्नल पीस, और वो एटर्नल पीस मतलब चिर शांति को, मतलब बिल्कुल हमेशा के लिए शांति को प्राप्त हो गई, ठीक है, मतलब वो मर गई, ठीक है भाई। अन्ना देन सा एन इनक्रेडिबल साइट, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, अतुल्य, ठीक है। फिर उसने एक अविश्वसनीय एक दृश्य देखा। द वाटर्स ऑफ ऑल द रिवर्स एंड ओशंस हैड टर्न्ड रेड। द वाटर्स ऑफ ऑल द रिवर्स एंड ओशंस, सभी नदियों का और सभी समुद्रों का पानी टर्न्ड इनटू रेड, लाल हो गया था। ही वंडर्ड व्हाई, उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों। इट द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, क्या यह मानव का रक्त था जो बह रहा था। देयर वॉज ए टॉर्मेंटिंग पेन विद इन हिम एंड ए डीप हॉरर इन हिज आइज। देयर वॉज ए टॉर्मेंटिंग पेन, उसे एक अपार पीड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे टॉर्मेंटिंग मतलब बहुत ही अथाह दुख हो रहा था। एंड ए डीप हॉरर इन हिज आइज, और उसकी आंखों में एक गहरा हॉरर, डर या भय बैठ गया था। ही श्रीक्ड, वह चिल्लाया, नो इट कैन नॉट बी ट्रू, नहीं ये सच नहीं हो सकता। हावेवर इट वॉज ट्रू, लेकिन हालांकि ये सत्य था। द थर्ड वर्ल्ड वॉर हैड स्टार्टेड एंड द रीजन फॉर दिस ट्रेजिक इवेंट वाज वाटर क्राइसिस। ये सत्य था। थर्ड वर्ल्ड वार वाज स्टार्टेड, तीसरा जो वर्ल्ड वार था, युद्ध था, विश्व युद्ध, वो शुरू हो चुका था। एंड द रीजन फॉर दिस ट्रेजिक इवेंट वाज वाटर क्राइसिस, और इस इवेंट मतलब होती घटना, ट्रेजिक मतलब इस दुखद घटना का जो कारण था, रीजन था, वो क्या था, वाटर क्राइसिस, जल समस्या, ठीक है, जल संकट। The countries with huge stores of pure water were being attacked by other countries to capture their water pockets. The countries with huge stores of water, जिन देशों के पास पानी का बड़ा भंडार था, स्टोर था, was attacked, उन पर आक्रमण किया गया, by other countries, दूसरे देशों के द्वारा, to capture their water pockets, उनके जल जो भंडार है उनको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उन पर कब्जा करने के लिए। विल द एंटायर ह्यूमैनिटी पेरिस, क्या पूरी की पूरी मानवता, विल द एंटायर ह्यूमैनिटी विल पेरिस, क्या पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी मानवता है, पेरिस समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ही वोक अप ट्रेम्बलिंग एंड देन रियलाइज्ड दैट इट वाज जस्ट ए ड्रीम, वह ट्रैम्बलिंग कांपता हुआ एकदम से उठा, एंड देन ही रियलाइज्ड, और फिर उसने रियलाइज़ किया, महसूस किया, दैट इट वाज जस्ट ए ड्रीम, कि ये सिर्फ एक सपना था। ही थॉट दैट हिज ड्रेडफुल नाइटमेयर कुड टर्न इनटू ए रियलिटी इफ नो स्टेप्स वर टेकन फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर। ही थॉट दैट, उसने सोचा, दैट
हिज ड्रेडफुल नाइटमेयर, कि उसका जो रात का जो भयानक सपना था, नाइटमेयर सपना, ठीक है, जो उसका रात का भयानक सपना था, कुड टर्न इनटू ए रियलिटी, वो एक वास्तविकता में भी बदल सकता था, इफ़ नो स्टेप्स वर टेकन फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, यदि पानी के मैनेजमेंट के लिए, संरक्षण के लिए अगर कोई जल प्रबंधन के लिए अगर कोई ठोस कदम, नो स्टेप्स वर टेकन, अगर कोई अच्छे कदम नहीं उठाए गए तो। He was now firmly determined to impart training to the youth of the village on water management techniques. He was now firmly determined, अब उसने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया था, टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द यूथ, कि वो युवा लोगों को, ऑफ द विलेज, गांव के युवा लोगों को ट्रेनिंग देगा, प्रशिक्षण देगा, ऑन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, जल प्रबंधन की तकनीकों के बारे में। वो इंटर्न वुड ट्रेन द एंटायर विलेज, जो कि इसके साथ में या इसके बदले में जो कि पूरे गांव को ट्रेनिंग देंगे आगे चलकर फिर, ठीक है, पहले वो गांव के युवाओं को ट्रेनिंग देगा। इट वाज 3 o'clock, 3 बज गए थे। द टेम्पल प्रेयर्स वर ओवर, जो मंदिर की प्रेयर थी वो समाप्त हो चुकी थी। ऑल द विलेजर्स वर रिटर्निंग विद ए सोलेम एक्सप्रेशन ऑन देयर फेसेस, गांव के जो सभी लोग थे वो अपने चेहरे पर विद ए सोलेम एक्सप्रेशन, सोलेम होता है गंभीर, एक्सप्रेशन मतलब भाव, गंभीर भावों को लेकर, गंभीर अभिव्यक्ति लेकर वापस आ रहे थे, अपने चेहरे पर गंभीरता थी, मतलब उनके चेहरे पर। वुमेन वर होल्डिंग द ड्राउजी चिल्ड्रन इन देयर आर्म्स, औरतों ने अपने, ड्राउजी होता है उनीदा, ठीक है, जिसको नींद आ रही हो, अपने नींद में ऊँघते हुए बच्चों को, नींदे बच्चों को अपने गोद में लिया हुआ था, पकड़े हुए थी। द यंग विलेज बॉयज़ ग्रेट पैल्स ऑफ अन्ना, जो युवा लड़के थे गांव के, वर ग्रेट पैल्स ऑफ अन्ना, वो अन्ना के ग्रेट पैल्स मतलब महान मित्र थे। वर वेरी कीन टू मीट हिम, और वो उससे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आतुर थे। विद इन नो टाइम दे रीच्ड हिज हाउस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है, विद इन नो टाइम मतलब बहुत ही जल्द वो उसके घर पर पहुंच गए। वार्म हग्स वर एक्सचेंज, एक दूसरे को, मतलब वार्म हग्स, गर्म जोशी से, बहुत उत्साह से एक दूसरे को गले लगाया उन्होंने। अन्ना नैरेटेड हिज टेरिबल ड्रीम to them and they realized that only puja part will not solve this grave water problem. अन्ना narrated his terrible dream, अन्ना ने अपना जो terrible dream देखा था, जो भयानक सपना देखा था, उसके बारे में बताया to them उनको, and they realized that, और उन्होंने ये महसूस किया that only पूजा पाठ will not solve this grave water problem, कि सिर्फ पूजा पाठ से इस समस्या का, इस बड़ी समस्या का हल नहीं हो सकता। देखिए, पूजा पाठ करनी चाहिए सभी को, लेकिन उसके साथ प्रयास भी जरूर करने चाहिए, ठीक है। दे डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन कंजर्विंग वाटर, उन्होंने जल संरक्षण के लिए पानी की जो, पेड़ों की जो ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों की महत्वपूर्णता के बारे में बात की। इन द फॉरेस्ट वाटर सीप्स जेंटली इनटू द ग्राउंड एज वेजिटेशन ब्रेक्स द फॉल। वाटर इन द फॉरेस्ट, उन्होंने बातें की कि जंगल में क्या होता है, वनों में वाटर सीप्स जेंटली, पानी है वो बहुत ही जेंटली, मतलब बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से रिश्ता है या बहता है, धीरे धीरे जाता है, इनटू द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर, एज वेजिटेशन ब्रेक्स द फॉल, क्योंकि जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है, वो पानी के बहाव को रोक देती है, ठीक है। दिस ग्राउंड वाटर इन टर्न फीड्स वेल्स, लेक्स एंड रिवर्स, और यही जो पानी है वो आगे चलकर क्या करता है, फीड्स वेल्स, कुओं को, झीलों को और नदियों को भरता है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट मीन्स प्रोटेक्टिंग वाटर कैचमेंट्स, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट की वनों को प्रोटेक्ट करने का, वनों को संरक्षण करने का अर्थ है प्रोटेक्टिंग वाटर कैचमेंट्स,
वाटर मतलब पानी, और वाटर कैचमेंट होता है वो एरिया जहाँ पानी बहता है। कि वनों को संरक्षण करने का मतलब है कि हम उस एरिया को संरक्षण कर रहे हैं जहाँ पे पानी बहता है। दे रिसोल्व दैट दे विल मोटिवेट एवरीवन टू प्लांट एंड टेक केयर ऑफ एटलीस्ट वन ट्री एंड प्रिवेंट द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज। दे रिसोल्व, देखो रेजोल्यूशन से बना हुआ है वर्ड रिसोल्व। उन्होंने संकल्प लिया दैट दे विल मोटिवेट एवरीवन, कि वे प्रत्येक व्यक्ति को मोटिवेट करेंगे, ठीक है, टू प्लांट एंड टेक केयर ऑफ एटलीस्ट वन ट्री, कि कम से कम वो एक पौधा उगाए और उसकी देखभाल करे। एंड प्रिवेंट द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, और जो पेड़ों की जो इनडिस्क्रिमिनेट अविवेक रूप से बिना सोचे समझे जो कटाई हो रही है उसको रोका जाए। प्रिवेंट मतलब उसको, उससे बचा जाए या उसको रोका जाए। महेश ए वाइब्रेंट बॉय विद ग्लोइंग आइज सेड, महेश जो कि एक जोशीला लड़का है, विद ग्लोइंग आइज सेड, उसने चमकती आंखों से कहा, उसको थोड़ा मतलब जोश उत्पन्न हुआ। I know that over the years, rising population, growing industrialization and expanding agriculture have pushed up the demand for water. I know, मैं जानता हूँ, that over the years, कि कई सालों में rising population, बढ़ती हुई आबादी ने, growing industrialization, और बढ़ते हुए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो औद्योगिकरण है, एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर, और बढ़ती हुई विस्तृत होती हुई खेती ने, हैव पुश्ड अप द डिमांड ऑफ वाटर, उसने जल की डिमांड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। ही फर्दर सेड दैट पीपल शुड डेवलप ए हैबिट ऑफ सेविंग वाटर इन देयर डे टू डे लाइव्स बिकॉज एवरी ड्रॉप मैटर्स। ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा, दैट पीपल शुड डेवलप ए हैबिट ऑफ सेविंग वाटर, कि लोगों को जल संरक्षण की आदत डालनी चाहिए, ठीक है, उनको हैबिट डेवलप करनी चाहिए, अपने अंदर एक ऐसी आदत विकसित करनी चाहिए कि वो अपनी डे टू डे लाइव्स, अपनी दैनिक जीवन में भी जल को संरक्षित रख सकें, पानी बचा सकें। बिकॉज एवरी ड्रॉप मैटर्स, क्योंकि एक एक बूंद की कीमत होती है, प्रत्येक बूंद की कीमत है। रामुदा ए ब्राइट चैप विद काम मेडिटेटिव फेस मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट एंड सैड, in urban areas the construction of houses, footpaths and roads has left little exposed earth for water to soak in. रामुदा ए ब्राइट चैप, रामुदा जो कि एक ब्राइट चैप विद काम मेडिटेटिव फेस, एक जोशीला लड़का था, ये भी ब्राइट से मतलब है एक प्रतिभावान लड़का था, विद काम मेडिटेटिव फेस, काम मतलब बिल्कुल शांत, और मेडिटेटिव होता है मतलब मेडिटेशन करना, ध्यान केंद्रित करना, मतलब एक मननशील लड़का था जो अपना ध्यान स्पेशल रखता था, मतलब ज़्यादा इधर उधर बातें नहीं करना, ये होता है एक तरीके से मेडिटेटिव, किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने वाला। मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट, उसने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा, इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया कौन सा होता है, शहरी क्षेत्र, इन अर्बन एरियाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फुटपाथ्स एंड रोड्स, कि शहरी क्षेत्रों में जो घरों का, सड़कों का, फुटपाथ का जो निर्माण हो रहा है लगातार, हैज़ लेफ्ट लिटिल एक्सपोज्ड अर्थ फॉर वाटर टू सोक इन, कि इन्होंने भूमि को बहुत कम छोड़ा है कि वो अपने अंदर पानी को अवशोषित करे, सोख सके, ठीक है। क्या होता है फिर, अगर पानी सोखा नहीं जाएगा तो ज़मीन के अंदर अगर नहीं सोखा जाएगा तो वो वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, ठीक है। इन पार्ट्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, और जो रूरल एरिया है मतलब अपना जो ग्रामीण क्षेत्र है भारत का, फ्लड वाटर क्विकली फ्लोज टू द रिवर्स, बाढ़ का जो पानी होता है वो बहुत तेज़ी से नदी में चला जाता है, विच दैन ड्राई अप सून आफ्टर द रेन्स स्टॉप, और फिर वो जैसे ही बारिश ख़त्म होती है वो जल्दी ही ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। इफ़ दिस वाटर कैन बी हेल्ड बैक, यदि इस पानी को रोका जा सके, इट कैन सीप इनटू द ग्राउंड एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर सप्लाई, अगर इसको वापस से पानी को ज़मीन में हम भेज सकें तो ये
एक तरीके से एकत्रित भी रहेगा और रिचार्ज करना एक तरीके से, मतलब जो ज़मीन के अंदर का पानी है उसमें मतलब वापस से वृद्धि हो जाएगी, पानी बढ़ जाएगा। महेश लुक्ड एट अन्ना विद क्वेश्चनिंग आइज। महेश ने अन्ना की तरफ प्रश्न भरी निगाह से देखा कि वो जैसे पूछना चाहता हो कि हाँ भाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उसने कहा, भैया आई हैव हियर्ड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वो कहता है कि भैया मैंने वर्षा के जल संरक्षण के बारे में सुना है। व्हाट इज़ इट, क्या है ये? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एसेंशियली मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज़। अन्ना बोलता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? एसेंशियली मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स, कि जो बारिश का जल है इसका मतलब संरक्षण का अनिवार्य अर्थ, एसेंशियल मीनिंग क्या होता है कि जो बारिश का पानी है इसको फॉर लेटर यूज, बाद में यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए, कलेक्टिंग ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स, उसको बिल्डिंग की छतों पर, रूफ पर, इमारतों पर, और स्टोरिंग इन द अंडरग्राउंड, और फिर इसको नीचे ज़मीन के अंदर, भूमि के अंदर इसको इकट्ठा करना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। Not only does this recharging stop groundwater depletion, it also raises the declining water level and can help increase water supply. Not only does this recharging stop groundwater depletion, ये जो वाटर ग्राउंड रिचार्जिंग है, मतलब वाटर ग्राउंड में मतलब जो इस तरीके की हम प्रक्रिया करते हैं, ये ना सिर्फ वाटर ग्राउंड जो भूमि के धरातल का जो ऊपर जल है इसको ना सिर्फ डिप्लेशन को रोकती है, डिप्लेशन होता है बहुत बड़ी मात्रा में यूज करना, ठीक है, बल्कि इट आल्सो रेजेज द डिक्लाइनिंग वाटर लेवल एंड हेल्प इंक्रीज वाटर सप्लाई। ये पानी के लेवल को डिक्लाइनिंग, इट आल्सो रेजेज द डिक्लाइनिंग वाटर लेवल, ये जो गिरता हुआ नीचे जाता हुआ वाटर लेवल है, पानी का जो स्तर है नीचे जा रहा है, इसको भी रोकती है। एंड कैन हेल्प इंक्रीज वाटर सप्लाई, और जल आपूर्ति को बढ़ाने में भी हमारी मदद करती है। इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप द डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स, जो भूमिगत जल है इसके स्तर को नीचे जाने से रोकना भी जरूरी है। प्रिवेंट सी वाटर फ्रॉम मूविंग लैंडवार्ड एंड कंजर्व सरफेस वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग द रेनी सीजन, एक्सप्लेन अन्ना। अन्ना ने बताया कि भूमिगत जल को नीचे जाने से रोकना भी जरूरी है, और प्रिवेंट सी वाटर फ्रॉम मूविंग लैंडवार्ड, और जो समुद्र का पानी उसको ज़मीन की तरफ आना से रोकना भी जरूरी है। एंड कंजर्व सरफेस वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और बारिश के दिनों में जो सरफेस वाटर है, भूमि के ऊपर का जल है, उसको रोकना भी, उसको बहने से रोकना भी जरूरी है, अन्ना ने समझाया। They realized that there is enough water and the need of the hour is to manage the available resources properly. They realized that, उन्होंने महसूस किया, there is enough water, की बहुत बड़ी मात्रा में पानी है हमारे पास, and the need of the hour, और आज के समय की जो ज़रूरत है वो क्या है, to manage the available resources properly, कि हम जो हमारे पास उपलब्ध स्रोत हैं इनका अच्छे से हम प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें। ऑल ऑफ देम मेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन दैट दे वुड स्टार्ट ए मूवमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन द अर्थ, दैट इज़ वाटर। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी ने, मेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, उन्होंने एक बहुत ही दृढ़ संकल्प किया, दैट दे वुड स्टार्ट ए मूवमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन अर्थ, की ज़मीन पर सबसे प्रीशियस थिंग, सबसे कीमती चीज़, दैट इज़ वाटर, जो कि पानी है, उसके संरक्षण के लिए वो एक मूवमेंट या एक आंदोलन चलाएंगे या एक गतिविधि शुरू करेंगे। दे प्लेज्ड, उन्होंने प्रतिज्ञा की, वी विल स्टार्ट दिस नोबल वर्क फ्रॉम टुडे ओनली, कि इस अच्छे कार्य को, उत्तम कार्य को, ठीक है, हम आज से ही शुरू करेंगे। देयर फेसेज लिट अप, उनके चेहरे चमक रहे थे, अलॉन्ग विद द लैंडस्केप, साथ ही साथ लैंडस्केप मतलब प्राकृतिक दृश्य के साथ में उनके चेहरे भी चमक रहे थे। द ग्लोरियस सन वाज राइजिंग इन द क्रिम्सॉन्ड ईस्ट,
जो द ग्लोरियस सन, लालिमापूर्ण या चमकदार सूर्य उग रहा था, राइजिंग इन द क्रिम्सॉन्ड ईस्ट, मतलब जो ईस्ट दिशा में, क्रिम्सॉन्ड मतलब होता है लालिमापूर्ण, ठीक है, पूर्व दिशा में सूर्य का उदय हो रहा था। अन्ना वाज एलेटेड टू सी दिस ब्यूटीफुल साइट, अन्ना वाज एलेटेड टू सी दिस ब्यूटीफुल साइट, अन्ना इस सुंदर दृश्य को देखकर, एलेटेड मतलब हर्षित होना, खुश होना, बहुत खुश हुआ। द राइजिंग सन ऑलवेज किंडल्ड ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स इन हिज हार्ट, इससे पहले आया था कि डूबता हुआ सूर्य उसे हमेशा उदास कर देता था, लेकिन द राइजिंग सन ऑलवेज किंडल्ड ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग इन हिज हार्ट, लेकिन उदित होता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य सदैव ही उसके हृदय में किंडल्ड ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स, आशावादी भावनाओं को जागृत कर देता था। द राइजिंग सन became a symbol of hope for the young enthusiastic villagers, सूर्य का जो उदय था became a symbol of hope for the young enthusiastic villager, enthusiastic होता है उत्साहित, ठीक है, जो विलेजर्स थे, ग्रामीण थे, या जो यंग युवा लोग थे, उनके लिए उम्मीद का एक सिंबल, संकेत बन गया था। इट seemed to beckon a brighter future for mankind, इट seemed ऐसा लगता था कि इट seemed to beckon a brighter future for mankind, कि ये मैनकाइंड के लिए, मानव के लिए एक अच्छे भविष्य को, बेकन होता है इशारे देना, बुलाना, ठीक है। द बॉयज न्यू दैट एवरी मॉर्निंग द फर्स्ट रेज ऑफ द राइजिंग सन विल रिमाइंड दैम ऑफ देयर फर्म रेजोल्यूशन, द बॉयज न्यू दैट, जो लड़के थे उन्हें ये पता था, जानते थे, दैट एवरी मॉर्निंग, कि प्रत्येक सुबह, द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, कि सूर्य की किरणों की, जो सूर्य की जो पहली किरण होगी, विल रिमाइंड दैम ऑफ देयर फर्म रेजोल्यूशन, उन्हें उनके फर्म रेजोल्यूशन, उनका जो कठोर जो निश्चय है, दृढ़ निश्चय, संकल्प है, उसकी याद दिलाएगी। ठीक है भाई, लेसन आपका कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ आपकी बुक भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इस बुक के मैं आपको क्वेश्चन आंसर है उसकी एक PDF दे दूंगा साथ में। अब इसके आगे देखते हैं, कोशिश रहेगी आपका ग्रामेटिकल पोर्शन शुरू करने की, अदरवाइज सेकंड बुक आपकी गोल्डन रेज। ठीक है भाई, जैसे भी होता है अगली वीडियो में आपको बिल्कुल बता देंगे, और तब तक के लिए पढ़ते रहो।